Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today we discuss how to choose a research topic. कि रिसर्च टॉपिक को कैसे चूज करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि BS, MSc, MPhil या PhD के रिसर्च टॉपिक चूज करने जा रहे हैं, या वो जो लोग कोई आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो अपने टॉपिक को कैसे चूज करें। क्योंकि टॉपिक को चूज करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा कि आप किस तरह एक सही रिसर्च टॉपिक का इंतखाब करके अपनी रिसर्च को बेहतर बना सकते हैं, और किस तरह अगर आप अपना टॉपिक का इंतखाब सही नहीं करते तो आपको रिसर्च को छोड़ना भी पड़ सकता है, अधूरी छोड़ना पड़ सकता है। ये बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ एनी रिसर्च, और अगर आपका टॉपिक एप्रोप्रिएट है, सही है, तो आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी, उसमें आप बहुत अच्छे आउटपुट देंगे। क्योंकि रिसर्च दरअसल होती यही है कि आप कोई नई चीज़ जो है, नया आइडिया जो है उसको फाइंड करें, या पहले से जो मौजूद रिसर्च है आप उसका एनालिसिस कर सकें कि स्टिल वैलिड और नॉट। चूजिंग रिसर्च टॉपिक, यू शुड नो वेयर यू वांटेड टू गो एंड व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन। रिसर्च टॉपिक का इंतखाब करना ऐसे है कि आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप क्या मेजर करना चाहते हैं, आप क्या अखज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी कि आप एक अच्छी रिसर्च कर सकें। इसी तरह ये जैसे किसी चीज़ को काश्त करने के लिए सीड की अहमियत है, इसी तरह रिसर्च टॉपिक की भी, जिस तरह सब्जेक्ट सिलेक्शन में सब्जेक्ट की अहमियत है, इसी तरह रिसर्च करने में रिसर्च टॉपिक की बहुत बड़ी अहमियत है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि उन पर अमल करते हुए आप एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नंबर 1 पे है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये बात याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जो आपका इंटरेस्ट एरिया है उसको मद्देनज़र रखें, उसमें देखें और उससे रिलेटेड ही अपना टॉपिक चूज़ करें। लाइक एंड डिसलाइक, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, और ऐसा काम जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो आपके लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बनता है, और आप उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और आप दिलजमी से वो काम भी नहीं कर पाते और उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। माई इंटरेस्ट एरिया इज साइकोलॉजी, सो आई वुड लाइक टू चूज़ टॉपिक ऑफ माई इंटरेस्ट। मेरा रिसर्च एरिया जो है वो साइकोलॉजी है, आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स कोचिंग हो सकता है, सो ऑन। आपका सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है या कोई एनी सब्जेक्ट आपका है, एजुकेशन है, तो जो आपका इंटरेस्टिंग एरिया है आप उसको उससे वहाँ से टॉपिक लें, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, आपको काम करना में बहुत मज़ा आएगा। लुक इनटू द ओशन ऑफ द लिटरेचर एंड सेलेक्ट योर फेवरेट एरिया। तो आप क्या करें, मतलब लिटरेचर, इसके लिए आप डिफरेंट बुक्स ले सकते हैं, कोई मूवीज़ ले सकते हैं कि अगर आपने आइडिया लेना है तो। पर्टिकुलर बुक्स एंड मूवीज़, पर्टिकुलर मीन स्पेसिफिक, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है उसके अंदर से स्पेसिफिक जिस चीज़ को आप फ़र्ज़ करें आप 2 राइटर की बुक्स का कंपैरिजन करते हैं, 2 मूवीज़ का कंपैरिजन करते हैं, या इसके अलावा भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है आपकी तो उसके लिए आप किसी बुक्स या मूवी को या उन चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट एरिया को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद अपना टॉपिक है सेलेक्ट करें। नंबर 1 पे इंटरेस्ट एरिया, एंड नंबर 2 है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी बिफोर चूजिंग अ रिसर्च टॉपिक। एम्स ऑफ द स्टडी, आपकी स्टडी के एम्स क्या हैं, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने जो रिसर्च ऑलरेडी है उससे रिलेटेड आपका कोई टॉपिक है कि न्यू फैक्ट्स आप ढूंढना चाह रहे हैं, और उसमें से आपका लुबे लुबाब क्या, आप क्या अखज़ करना चाह रहे हैं, आपके मकासद क्या हैं उस रिसर्च को करने के। टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स
एंड रिविजिट द एग्जिस्टिंग फैक्ट एंड सी दे आर स्टिल वैलिड, कि जो पहले से मौजूद फैक्ट हैं क्या वो वैलिड हैं, या आप कोई नई इख्तरा जो है वो ढूंढना चाह रहे हैं रिसर्च से। अ लॉट ऑफ वर्क ऑलरेडी डन, यू शुड कॉपी पेस्ट द डाटा। अगर उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी ही बहुत सारा काम हो चुका है तो इसका मतलब है फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप उस टॉपिक पे काम करें जिस पे उतना काम नहीं हुआ, पहले उस पे काम नहीं हुआ। व्हाट वर्क ऑलरेडी डन, आप अपने टॉपिक के ऊपर देखें, ये लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहा हूं मैं, आप अपने टॉपिक को देखें कि उसके ऊपर कितना काम हुआ है। इसके लिए एक बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप रिसर्च जर्नल्स को विजिट करें, आप रिसर्च आर्टिकल्स को देखें। उसके अलावा आप अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर में जाके सर्च करें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना काम हो चुका है। फिर उसके आगे आप उनकी कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को देखें कि वो उन लोगों ने क्या क्या रिकमेंड किया है। कि फ़र्ज़ कर लें कोई फिटनेस लेवल है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों पे किसी ने किया हुआ, तो आप एलिमेंट्री पे कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज पे कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी ट्रेनिंग का इफेक्ट जो है फुटबॉल के प्लेयर के किया है, या कि वो हॉकी के प्लेयर पे भी इम्पैक्ट हो सकती है, तो आप उस पर भी कर सकते हैं। कोई ऐसी रिसर्च है जो सिर्फ और सिर्फ मेल एथलीट पे की गई है, वो आप उसको फीमेल पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो उसमें लिमिटेशन है उसको भी मद्देनजर रखें। जो काम पहले नहीं हुआ उसके ऊपर काम करें। व्हाट वर्क ऑलरेडी डन, जो रिसर्च पहले हो चुकी है उस पर दोबारा काम नहीं किया जा सकता है। या साइंटिफिक स्टडी है कि आप पहले किए हुए काम को भी वो वैलिड नहीं रहता, आप नई थीरीज भी पेश कर सकते हैं, नई रिसर्च भी पेश कर सकते हैं। लेकिन अमूमन कोशिश यही की जाती है कि रिसर्च में कोई न्यू फैक्ट जो है वो उसको ऐड किया जाए, और रिसर्च का मकसद भी यही है। लुक एट लिटरेचर विद डिफरेंट एंगल्स विच वाज नॉट एक्सप्लोर इन प्रीवियस रिसर्च। लिटरेचर को देखना है डिफरेंट एंगल से जो पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया। अगर किसी ने जो पहले से रिसर्च है उसका एनालिसिस किया भी है तो उस एंगल से नहीं किया जिससे आप करना चाह रहे हैं। अगर किसी एक ट्रेनिंग का इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, तो किसी ने अगर एक इम्पैक्ट को लिया है तो आप किसी दूसरे को लें, पहले वाले इम्पैक्ट को ना लें। रिसर्च गैप, अब रिसर्च गैप ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिसर्च गैप को देखें। व्हाट वर्क ऑलरेडी डन, कि जो काम पहले से हो चुका है, इससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है। अब ये रिसर्च गैप जो है वही आपके सिनॉप्सिस को और आपके इंट्रोडक्शन को और आपके टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि रिव्यू ऑफ रिसर्च इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर वर्क। रिसर्च रिव्यू जो है ये आपका रिसर्च का बहुत ही अहम जुज़्व है। गो थ्रू डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स। अब रिसर्च गैप की भी बात कर रहे थे पहले। रिसर्च गैप से मुराद ये होता है कि जो ऑलरेडी रिसर्च हुई है और उसमें कुछ लिमिटेशन है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई रिसर्च एक टॉपिक के ऊपर की है तो वो एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे की है, एक सिटी पे की है, एक टाउन पे के ऊपर की है, या एक मुल्क के ऊपर की है, या एक कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर की है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो उसका इम्पैक्ट होगा वो कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर होगा, वो उसी रिसर्च की। आया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनकी एज डिफरेंट होती है, उनकी लाइक एंड डिसलाइक डिफरेंट होती है, उन पे ऊपर किसी ट्रेनिंग का किसी कोर्स का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होगा। तो हम जो गैप है जिस पे पहले काम नहीं हुआ, रिसर्च का वो एरिया जो पहले एक्सप्लॉयड नहीं हुआ उस पे काम करें, वो है रिसर्च गैप। यानी रिसर्च के दरमियान वक्फा है, वहाँ पे इस जगह पे काम नहीं हुआ उसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर पहले काम किया उसी टॉपिक को अगर कोई आर्टिकल ले रहे हैं तो उसी को ही आप लेके उसी पे ही दोबारा काम शुरू कर दें, ये ठीक नहीं है, ये न्यू फैक्ट है, उस पर नहीं आएंगे। इसके लिए गो थ्रू डिफरेंट रिसर्च जर्नल्स आर्टिकल्स। इसके लिए आप डिफरेंट जर्नल्स को रिसर्च पढ़ सकते हैं, उसमें आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके लिए बुक्स पढ़ी जा सकती हैं अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपका फील्ड कौन सा है। मूवीज़ देखी जा सकती हैं किसी मेले के ऊपर, जिस तरह अक्सर आपने देखा कि मूवीज़ बनती हैं तो वो किसी एक मेले पे ऊपर या किसी एक स्टोरी के ऊपर पूरी की पूरी मूवी बन जाती है। तो आप डिफरेंट मूवी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं।
टेक अनएक्सप्लॉयड एरिया, उस एरिया को जिसको पहले बयान नहीं किया गया उसको लें। पार्टिकुलरली अनएक्सप्लॉयड एरिया, तो आगे फिर आपके स्पेसिफिक करना है आपके टॉपिक को। जस्टिफाई योर टॉपिक फॉर सिनॉप्सिस एंड इंट्रोडक्शन, तो ये चीज़ें जो सारी की सारी हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सारी की सारी आपके टॉपिक को जस्टिफाई करती हैं और आपने इसको अपने इंट्रोडक्शन में कम्प्लीटली लिखना होता है उस रिसर्च के बैकग्राउंड में कि या मेरे टॉपिक की बैकग्राउंड ये है, इंट्रोडक्शन और इसकी अहमियत ये है, और यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे काम नहीं हुआ, यहाँ पे काम करने की गुंजाइश मौजूद है और मैं इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ। नंबर 3 पे लिमिट द टॉपिक। अब अगर आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, तो ये देखें पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट हैं, इनके ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कितने लोगों के ऊपर। या आप इम्पैक्ट ऑफ स्पोर्ट्स ऑन कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेजेस के कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग ऑन 400 मीटर एथलीट्स, तो ये अगर आप उसमें पॉपुलेशन जो है उसको आप स्पेसिफाई कर दें कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन बॉडी बिल्डर प्लेट एट फलां डिस्ट्रिक्ट, फलां कॉलेजेस, फलां तहसील या एनी प्रोवेंस, तो उसको आप जितना आप लिमिटेड करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे अपने टॉपिक को, उतने ही आपका वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। नॉट अ बल्कि टॉपिक, ये जो मैंने पहले बताया कि पूरी दुनिया की अगर आप पॉपुलेशन ले लें या किसी मुल्क की बहुत बड़ी पॉपुलेशन ले लें जिससे आपको सैंपल लेना और फिर आगे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना बड़ा मसला होगा, तो बल्कि टॉपिक नहीं लेना, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से आपका कोई भी अच्छा कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ब्रॉड टॉपिक नो कंक्लूजन, सेलेक्ट फ्यू एंड कंपैरेटिव, आप थोड़े सेलेक्ट करें, उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करें। यानी ये तीसरा जो हिस्सा है इसका मकसद है कि अपने टॉपिक को नैरो करें, स्पेसिफिक करें, पर्टिकुलर करें। अब फिर से मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 पे रिसर्च एरिया, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरेस्टिंग एरिया, आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक उसको सिलेक्ट करें। और दूसरे नंबर पे आप लिटरेचर रिव्यू को देखें, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, रिसर्च गैप ढूंढें जो इससे पहले रिसर्चर्स की लिमिटेशन थी, और डीलिमिटेशन और रिकमेंडेशन उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि इस टॉपिक पे यहाँ इस लिमिट तक हमने काम किया, ये काम नहीं किया, तो उसके ऊपर। और नंबर 3 पे है कि अपने टॉपिक को नैरो करें, स्पेसिफिक करें, पर्टिकुलर करें, और ये आपकी रिसर्च के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। और अगर इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आप को नज़रअंदाज करते हुए जो टॉपिक लेंगे, तो फिर इस सूरत में आपको विदाउट एनी कंक्लूजन आपको रिसर्च छोड़ना पड़ सकती है, या फिर उसका कोई न्यू फैक्ट या इम्पैक्ट नहीं निकलेगा जो आपके लिए और सोसाइटी के लिए कोई फ़ायदेमंद हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो रिसर्च के रिलेटेड और फिज़िकल एजुकेशन और जर्नल जो है वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें, ताकि आप हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और दूसरे लोगों तक पहुंच सके।